हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इंग्लिश की क्लास में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66। ठीक, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोम है आपके लिए और काफी अच्छी पोम है ये। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनके पोइट की, कि जो पोइट है मतलब जिन्होंने ये पोम लिखी है उनके बारे में। लेकिन यार उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा? अगर नहीं करा तो यार प्लीज अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और आप पहली बार विजिट कर रहे हो अगर मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करके ही जाना यार चैनल को, और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और कमेंट करना वीडियो को कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं हम जल्दी से फटाफट हमारे पोइट के बारे में जो माय मदर एट 66 की है। तो आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ, माय मदर एट 66 जो पोम है इसको बेटा एक लेडीज पोइट ने लिखा है जिनका नाम है कमला दास, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इनके बारे में, इनके अबाउट जान लेते हैं कि क्या है पोइट हमारे। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इनका नाम कमला दास है, और 1934 में इनका जन्म हुआ था, और 2009 में ये लेट हो गए। एंड वॉज बोर्न इन मालाबार, और ये जो पैदा हुई थी मालाबार में, केरला में, जो हमारा इंडिया का केरला शहर है वहां पर मालाबार है, वहां पे पैदा हुई थी। उसके बाद ये अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी वर्सिलिटी और अपनी इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल के लिए फेमस थी। ओके, एंड मलयालम में इनको माधवी कुटी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सबसे फेमस, ठीक है, जो नोवेल है वो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जिसमें से ही माय मदर एट 66 को क्या करा गया, लिया गया है। ओके, चलो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। हमारी माय मदर एट 66 का एक सेंट्रल आइडिया, तो वो सेंट्रल आइडिया आपको पता ही होना चाहिए कि क्या है। तो आपको मैं देखो सबसे पहले बताता हूँ, हमारी माय मदर एट 66 का जो सेंट्रल आइडिया बेटा जी वो है ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब किस तरीके से एक इंसान में क्या रिलेशनशिप होती है, किस प्रकार की रिलेशनशिप होती है, वो इसमें बताई गई है। तो यहाँ पे बेटा जो रिलेशनशिप दिखाई है वो ह्यूमन की, वो दिखाई गई है एक डॉटर के बीच में और एक मदर के बीच में, कि एक डॉटर एक मदर को कितना प्यार करती है अपने, और उनको खोने से डर रही है कि कहीं वो उनको खो ना जाए। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अब एजिंग की वजह से, मतलब उनकी एज बढ़ती जा रही है, वो इस टाइम 66 की है। जब ये इस पोम का नाम, या इस पोम को ये नाम दिया गया है माय मदर एट 66। ओके, तो 66 साल की है उनकी मम्मी कमला दास जी की। तो वो कमला दास जी इस चीज के लिए डर रही है कि यार कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूं। खोने का मतलब कहीं उनकी माँ जो है, मतलब मम्मी है जो, वो कहीं डेड ना हो जाए। ओके, इस तरीके से तो वो चीज से डर रही है। तो यही सेंट्रल आइडिया बेटा। तो यहाँ पे देखो मैंने शॉर्ट उसमें लिख दिया है इस फॉर्म का सेंट्रल आइडिया, जैसे कि सबसे पहले ह्यूमन रिलेशनशिप को शो कर रहा है ये आइडिया, ठीक है। दूसरा फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, दूसरा सेंट्रल आइडिया इसमें, और तीसरा एजिंग। तो ये तीन सेंट्रल आइडियाज दिखाए गए हैं इस फॉर्म के अंदर। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन इस फॉर्म को। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा लाइन बाय लाइन, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि उस दिन की बात थी बेटा। ये कमला दास जी तब की बात कर रही हैं जब वो फ्राइडे को अपने घर से, ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, और उनकी मम्मी जो थी वो उनके बगल में ही बैठी हुई थी, ठीक है। मतलब उनकी मम्मी जो थी, वो उनकी जो मदर थी, वो उनको एयरपोर्ट छोड़ने जा रही थी उनके साथ, ठीक है, उनके बगल में बैठी थी वे। और जो पोइट थे, मतलब हमारे, मतलब जो पोइट है, मतलब कमला दास, ठीक है, वो अपनी मम्मी को क्या करती हैं, देखती हैं। जैसे वो अपनी मम्मी को देखती हैं, ठीक है, अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं वो, तो क्या होता है कि वो एहसास करते कि उनकी मम्मी कितनी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, और उनकी मम्मी का जो माउथ था वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है, ठीक है। तो वो अपनी मम्मी के जब फेस को देखती है तो उनको पता है, ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी का फेस जो है एक राख की तरह है, एक ऐसी राख, ठीक है, जैसे कॉर्पस होता है ना, मतलब डेड बॉडी, ठीक है। तो डेड बॉडी की तरह, जैसे डेड बॉडी को जला दिया जाता है और वो राख बन जाती है, वैसे उनको अपनी मम्मी का फेस क्या हो रहा था, फील हो रहा था। एंड रियलाइज विद द पेन, उनको बहुत ज्यादा पेन हुआ इस चीज को फील कर कि उनकी मम्मी के कैसे हालात हो गए हैं और कितनी ज्यादा वो बूढ़ी हो गई है। इस चीज को उन्होंने फील करा। ठीक, आगे वो कहती है कि सी वॉज ओल्ड एज, मतलब वो उतनी ओल्ड थी जितनी वो दिख रही थी। ओके, तो ऐसा बोला किसने, हमारे कमलादास जी ने। तो यहाँ पे बेटा एक अकोर्पस, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइस यूज हुई है वो ही आपकी सिमली। साथ साथ पोएटिक डिवाइस भी मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे अकोर्पस वर्ड में सिमली जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो यूज करी गई है, क्योंकि किसी से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। ओके, चलो आगे बात करते हैं। और आप देख सकते हो इस पिक्चर में, जैसे कि देखो यहाँ पे इनकी मदर का फेस कितना ज्यादा एक बूढ़े फेस लग रहा, मतलब बहुत ज्यादा एजिड लग रहा, लाइक वैसे ही, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो सोच रही होती है कि यार उनकी मम्मी कितनी ज्यादा बुढ़िया हो चुकी है और इतनी ज्यादा एजिड हो चुकी है, और उनकी मम्मी का फेस राख की तरह लग रहा है, वो भी कॉर्पस डेड बॉडी की राख की तरह, है ना। तो फिर वो क्या करती है, इस आइडिया को थोड़ा सा साइड में रखती है, ठीक है, वो मतलब थोड़ा ध्यान हटाती है अपना इस आइडिया से,
ठीक है, अपनी मम्मी के ऊपर से, एंड लुक आउट एट योंग, और वो क्या करती है, थोड़ा अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ देखती है। जब वो बाहर की तरफ देखते हैं बेटा जी, ठीक है, तो उनको ना ट्री स्प्लिटिंग करते हुए दिखता है। ट्री स्प्लिटिंग का मतलब है बेटा कि जो पेड़ है वो रनिंग कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मतलब इसमें सिमिलर वर्ड होता है रनिंग करना, मतलब भागना। तो ट्री क्या कर रहे होते हैं, स्प्लिटिंग करने होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये सोचने वाली बात नहीं कि ट्री स्प्लिटिंग कर रहे हैं, एक्चुअल में जब उनकी कार चल रही है आगे की तरफ, ठीक है, तेज तेज, तो उसके साथ क्या हो रहा है, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसी चीज को वो कह रहे हैं ट्री स्प्लिटिंग कर रही है। तो एक्चुअल में उनकी कार चल रही थी, ना कि पेड़। ओके, लेकिन वो फील कर रही थी उस चीज को, क्योंकि वो ट्री जो स्प्लिटिंग हो रहे थे वो एक एनर्जी को दिखा रहे थे। साथ में फिर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे मैरिड चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, अपने घर से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉइंट है वो ये देख रही है कि बच्चे बचपन में कितना अच्छे से खेल रहे हैं, तो वो एनर्जेटिक मींस एनर्जी को दिखा रहे हैं कि कितने एनर्जेटिक है वो, कितनी एनर्जी है उनके अंदर। ठीक है, उस चीज को यहाँ पे मैरिड चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं। और फिर जो आपकी पॉइंट होती है वो अपने बचपन के बारे में क्या करने लग जाती है, फील करने लग जाती है कि यार बचपन में मैं भी ऐसी ही हुआ करती थी, ठीक है, मेरी मम्मी मेरे साथ खेलती थी इस तरीके से। ठीक है, तो मैरिड चिल्ड्रंस को देखकर क्या बचपन में हम कितना ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इस तरीके से वो फील करने लग जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा देखो, द ट्री स्प्रिंटिंग एंड द मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग जो है यहाँ पे वो एक इमेजिनरी, ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस है। क्लियर? तो ये भी याद रखना है यहाँ पे इमेजिनरी, क्योंकि एक्चुअल में इमेजिन किया जा रहा है पोएट के द्वारा यहाँ पे। डन? चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पे मैरिड चिल्ड्रन, इन बच्चों को कह रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये देखो ट्री स्प्लिटिंग मतलब इस तरीके से कार जा रही है आगे की तरफ, ये देखिए, और पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इसे कह रहे हैं वो ट्री स्प्लिटिंग, कि पेड़ रनिंग कर रहे हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं लाइन बाय लाइन। व्हाट आफ्टर एयरपोर्ट्स, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची, तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद, ठीक है, वो भी सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो गया बेटा, और सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, तो वो अपनी मम्मी से कुछ दूर जाके खड़ी हो गई। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे आके ये खड़ी हो गई एयरपोर्ट पे, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाके। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, फील करा फिर कुछ और, कि यार कितना ज्यादा बुढ़िया हो चुकी है मेरी मम्मी और किस तरीके से लग रही है। तो उन्होंने क्या करा, आई लुक्ड, मतलब फिर से एक बार उन्होंने अपनी मम्मी को देखा, ठीक है, एट हर, उनकी तरफ, और वैन एंड पेल, उनकी मम्मी का फेस बहुत ज्यादा पीला पड़ चुका था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी उनकी मम्मी एज की कारण। अब उन्होंने क्या करा, एक बार फिर कंपेयर करा उन्होंने बेटा अपनी मम्मी को एज अ लेट विंटर मून की तरह, और फील करा विद या दैट ओल्ड, मतलब उन्होंने अपनी मम्मी के फेस को, ठीक है, एक ओल्ड या आप कह सकते हो विंटर मून के साथ क्या करा, कंपेयर करा। जैसे विंटर मून के पास कोई भी चमक नहीं रहती, शाइनिंग ही नहीं रहती, शाइनिंग खत्म हो जाती है उस मून की, वैसे ही वो कहना चाह रही है कि मेरी मम्मी का जो फेस है वो बिल्कुल एकदम अपनी चमक को खो चुका था, मतलब उनकी शाइनिंग खत्म हो चुकी थी, उनकी सुंदरता खत्म हो चुकी थी ड्यू टू एजिंग। ठीक है, आगे वो क्या करती हैं, फिर वो थोड़ी देर ना रुक जाती हैं वहां पर, ठीक है, फिर सोचने लगती हैं फैमिलियर एक, तो उनको यह एहसास होता है कि यार इस दर्द से मैं शायद कहीं ना कहीं परिचित हूँ, मतलब इस दर्द को मैंने पहले भी कभी फील करा है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, यहाँ पे खड़े होकर जो ये आपकी पॉइंट होती है, ये सोचने लग जाती है कि यार मैं बचपन में भी फील करती थी कहीं मैं अपनी मम्मी को खो ना दूं। ठीक है, मतलब जो लो होता है ना, फियर ऑफ लॉस, हर मदर डर था इनको एक अपनी मम्मी को खोने का, तो वो डर जो बचपन में था उनका, आज वो डर वापिस इनके सामने आ गया अपनी मम्मी को देखकर। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह रही है यहाँ पे फैमिलियर एक्ट। ओके, अब आगे क्या हुआ, ये मेरा चाइल्डहुड फियर था, उन्होंने आगे बोला भी कि ये मेरा कौन सा डर था, चाइल्डहुड, बट लेकिन ऑल आई सैड वाज, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये सब कहने के बाद उन्होंने फिर भी सब कुछ फील करा, और उसके कहने के बाद ये बोला मम्मी को कि सी यू अम्मा, मैं आपको बाद में मिलूंगी, ऐसे कहा। एंड ऑल डिड बोज, और इतना कहकर स्माइल एंड स्माइल, और हल्की सी स्माइल करते हुए अपने एक्ट मतलब अपने दर्द को छिपाते हुए वो आगे की तरफ चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, स्माइल एंड स्माइल में रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ, लूट के अंदर रिपीटेशन, आई लेड विंटर्स मून एंड फेल्ट सिमिली, क्योंकि आपको मैंने भी बताया सिमिली के अंदर क्या होता है बेटा, किसी से जब हम कंपेयर कर रहे हैं उस चीज को। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो बेटा, जैसे कि आप देख सकते हो, जब यहाँ पे वो आगे खड़ी हुई तो उन्होंने कुछ सोचने लगी वो इस तरीके से, ठीक है, अपनी मम्मी के बारे में और अपने फेमिलियर एक्ट के बारे में, जो चाइल्डहुड फियर था उनका, है ना। देन फिर उसके बाद ये ऐसे स्माइल करते हुए अपनी मम्मी को क्या करने लगी, बाय करने लगी। ओके, तो बेटा ये पोम खत्म हुई आपकी। ठीक है, अब चलो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस पोम के। ठीक है, इस पोम के कुछ कीवर्ड्स हैं, ये सॉरी की पॉइंट्स हैं, ये आपको काम आएंगे पेपर में क्वेश्चन के आंसर लिखते। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम जानते हैं पहला की पॉइंट क्या है इसका। पहला की पॉइंट, पोएटेस मतलब जो आपकी कमला दास है, वो ट्रैवलिंग कर रही थी कहां पर, कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ, विथ हर मदर इन द कार, कार से ट्रैवल कर रही थी, वो कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी अपनी मम्मी के साथ। ओके, लुक एट द वैन एंड पेल फेस, जब उन्होंने अपनी मम्मी के एकदम
पीले फेस को देखा और थोड़ा सा मुरझाया हुआ फेस देखा, ठीक है। एंड ओल्ड फियर लूजिंग हर मदर, उनका जो डर था बचपन का बेटा वो उनके पास वापिस आ गया कि यार मैं अपनी मम्मी को कहीं खो ना दूं, इस तरीके से। उसके बाद स्प्लिटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, जो स्प्लिटिंग ट्री थी और मैरी चिल्ड्रन थे वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, द कॉन्ट्रास्ट एंड रिलीफ, उनको कॉन्ट्रास्ट और रिलीफ मतलब वो दिखा रहे थे एनर्जी को, ठीक है, और उनको रिलीफ दे रहे थे कि यार ये सब होता है, ठीक है, जो आया है एजिंग के हिसाब से तो वो जाएगा, मतलब जो आया वो जाएगा भी, इस तरीके से। एंड आफ्टर द सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो अपने ओल्ड फैमिलियर एक्ट से क्या हुई, वापिस से उनके पास जो उनका फैमिलियर एक्ट था वो वापिस उनके रिटर्न हुआ, ठीक है। अब फैमिलियर एक्ट तो आपको पता है कौन सा था, उनको अपनी मम्मी को खोने का डर, ओके। एंड ट्राइज टू हाइड हर इमोशंस, उन्होंने क्या करा, अपनी मम्मी से अपने इमोशन छिपाने के लिए छोटी सी क्या करी, स्माइल करी और अपनी मम्मी को क्या बोला, बाय बोला और सी यू अम्मा कहकर उनको भेजा। एंड बिड्स गुड बाय एंड टू हर मदर विद द होप, और इस उम्मीद में उन्होंने अपनी मम्मी को बाय बोला कि वो अपनी मम्मी को दोबारा देख पाएंगी, ओके। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको काम आएंगे क्वेश्चन के आंसर करने में। डन, चलो। अब यहाँ पे अगर आपको इस पोएम में या इन कोई पॉइंट्स में कोई भी अगर डाउट आए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस पोएम से। तो अगर मैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले इट्स सेड दैट द फेस इज अ मिरर ऑफ वन इमोशन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि फेस जो है वो एक मिरर है बेटा जो इमोशंस को दिखाता है। व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल स्माइल क्यों कर रही थी पोएट, ताकि वो अपने एक्ट को छिपा सके अपनी मम्मी से, ठीक है, इस वजह से वो क्या कर रही थी, स्माइल एंड स्माइल कर रही थी, ओके। फिर सी यू अम्मा उन्होंने ऐसा बोला, और ये ऐसा क्यों बोला, हाउ आर दिस वर्ड कॉन्ट्रेरी टू स्पीक इमोशंस, यहाँ पे पोइट के कौन से इमोशंस को शो किया जा रहा है, यहाँ पे ये इमोशंस शो हो रहे हैं बेटा कि पोइट अपनी मम्मी को सी यू अम्मा इसलिए कह रही है ताकि वो दोबारा अपनी मम्मी को देखने की उम्मीद रख रही है कि हाँ मम्मी मैं आपको दोबारा मिलूंगी, ऐसा, ओके। वही अगर मैं बात करूं क्रिएट द कंप्रेहेंसिव कंपेरिजन, यहाँ पे आपको कंपेरिजन करना है एंड जेनिफर टाइगर्स और माय मदर एट 66, इन दोनों पोएम को, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये आपको कंपेयर करनी है दोनों पोएम्स को। फिर राइट फोर्थ क्वेश्चन में राइट द पैराग्राफ फोकसिंग ऑन द पोएम, यहाँ पे भी कीपिंग क्वाइट और माय मदर के बीच में क्या करना है आपको, एक कंपेयर करना है और सिग्निफिकेंस बताना है यहाँ पे, कोई रिफ्लेक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर। हाउ डज द यूज ऑफ बीडी इमेजिनरी बाय द एंड्री रिच, एंड्री रिच ने किस तरीके से एंड जेनिफर में अपने, ठीक है, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस का यूज करा वो बताना, और कमला दास ने किस तरीके से करा वो बताना है यहाँ पे। फिर हाउ डू बी इमेजिनरी एंड सिंबॉलिक द पोएम एंड जेनिफर एंड माय मदर 66, जो इंसाइट है उनका उसकी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में बेटा जी। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड बट इन बट ऑल आई सेड वाज सी यू अम्मा, इन शब्दों का क्या मतलब है यहाँ पे, क्या सिग्निफिकेंस है इस पोएम में वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर द फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स थी पोएट की, ठीक है, अपनी मदर को लेकर एंड रेफरेंस टू पोएम माय मदर 66। फिर यहाँ पे बताना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द पोएट फीलिंग्स, पोएट की क्या फीलिंग थी एयरपोर्ट पर जब वो अपनी मम्मी से दूर हो रही थी। इन द लास्ट लाइन में क्या बोला, माय मदर एट 66 के द वर्ड स्माइल, एक वर्ड आया था स्माइल इज रिपीटेड 3 टाइम्स, ये 3 बार रिपीट किया गया, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे वो आपको बताना है। और सिग्निफिकेंस आपको पता ही है, यहाँ पे पोएट अपनी मम्मी को अपना पेन दिखाना नहीं चाहती थी, ठीक है, तो यही यहाँ पे स्माइल जो है आपका दिखा रहा है कि ये सिग्निफिकेंस है उसका, ओके। चलो तो ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो भी हो गए और ये पोम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर कोई अभी भी डाउट आपको रहता है इस पोम के अंदर, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर देना, क्लियर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।